आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सके। कहानी का शीर्षक है याद का दीपक, आत्मा की सच्ची यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटा सा शांत आश्रम था। सुबह का समय, हल्की हल्की हवा और वातावरण में गहरी शांति। उस आश्रम में कुछ बच्चे रोज की तरह इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर जिज्ञासा थी, मन में सवाल थे। तभी वहां पर एक दीदी आई। दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों बताओ, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक बच्चे ने तुरंत कहा, बाबा को याद करने। दीदी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ याद करने नहीं, याद में टिकने आए हैं। बच्चे थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी एक बच्चा बोला, दीदी, हम कोशिश तो करते हैं, परंतु बार बार भूल जाते हैं। तभी जैसे वातावरण बदल गया, एक अदृश्य शक्ति जैसे हंसने लगी। मैं ही भुलाती हूँ, वह आवाज थी माया की। कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी चिंता। मैं तुम्हें याद नहीं रहने देती। सभी बच्चे घबरा गए। दीदी ने शांति से एक चित्र उठाया और बोली, अगर याद नहीं रहती है तो यह सहारा लो। बच्चे बोले, यह कैसे मदद करेगा? दीदी ने कहा, जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा तुम कौन हो और किसके बच्चे हो। हम परम पिता के बच्चे हैं, बच्चों ने धीरे धीरे दोहराया। फिर दीदी ने समझाया, देखो बच्चों, जब किसी की सगाई होती है तो वह अपने जीवन साथी को याद करता है, बीच वाले को नहीं। इसी तरह तुम्हें भी बीच को याद नहीं रखना, हमें सीधा शिव बाबा को याद रखना है। दीदी बोली, दुनिया में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, पर सही तरीके से नहीं। कोई नदियों के किनारे बैठता है, कोई मंदिरों में भटकता है, पर यह नहीं समझते कि ज्ञान का सागर खुद परमात्मा है। अब दीदी ने बच्चों से पूछा, यह दुनिया कैसी लगती है? एक बच्चा बोला, जैसे जंगल। दीदी मुस्कुराई, सही कहा। और अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को बगीचे में ले जाना। हाँ, शिव बाबा कांटों को फूल बनाते हैं और हम भी अब वही काम करते हैं। फिर दीदी ने जमीन पर एक गोला बनाया। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब हमें वापस अपने घर जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। दीदी ने अब एक चित्र दिखाया। ये लक्ष्मी नारायण हैं। क्या तुम जानते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया? सभी बच्चे चुप। योग और याद से, और अब तुम भी वही बन सकते हो, दीदी ने समझाया। सभी बच्चों के चेहरे चमक उठे। दीदी बोली, बच्चों, एक बात याद रखना, जो करेगा वही पाएगा। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, इसलिए अब श्रीमत पर चलना है। फिर दीदी ने कहा, जो ज्ञान मिलता है, अगर उसका मनन करते रहो तो वह तुम्हारी संपत्ति बन जाएगा और फिर तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। दीदी ने समझाया, अगर तुम बाबा को याद करते रहोगे तो तुम निरोगी बनोगे, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तो क्यों ना अब तुम सारे बच्चे यह कोशिश करो।
सुबह उठते ही दीदी ने कहा, अब यह चित्र देखो और बाबा को याद करो तो दिन अच्छा जाएगा। फिर माया दोबारा आई, अब कौन याद करेगा, उसने चुनौती दी। बच्चे पहले थोड़ा डरे, फिर एक बच्चा बोला, हम करेंगे, हम माया से नहीं हारेंगे। यह सुन धीरे धीरे माया कमजोर पड़ गई। फिर दीदी ने कहा, यही असली जीत है, माया से हार न मानना। दीदी बोली, हमेशा नम्र रहना, जो झुकता है वही आगे जाकर सबसे ऊंचा बनता है। अब सारे बच्चे आंख बंद करके बैठ गए और धीरे धीरे बोले, हम बाबा के हैं और बाबा हमारा है। वातावरण में अब गहरी शांति फैल गई। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? याद सबसे बड़ी शक्ति है। माया से हार नहीं माननी है। मनन से ज्ञान जीवन में आता है। जैसा कर्म वैसा फल। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तो अंधेरा मिट जाता है और जीवन एक सुंदर प्रकाश बन जाता है। आज का वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। यह वीडियो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।